अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 2-3 नई न्यूज़ मिली थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। आज एक तो बार्सिलोना में एहतजाज हुए हैं। दूसरी जो ख़बर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्पेन के जज़ायर कनारिया में अफ़्रीका से मुहाजिरीन पहुँचे हैं। और तीसरी ख़बर ये है कि यूके में भी नए लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है। तो चलते हैं पहली ख़बर के साथ कि बादशाह फ़िलिप सेशम की बार्सिलोना आमद हुई है, जिसकी बायस कतालुनिया के लोगों ने जो स्पेन के स्टेट कतालुनिया, जो स्पेन का सूबा कतालुनिया है, उन उस पे यहाँ से कि आप सबको पता है कि यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे चल चल रहे थे, यहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही थी। तो जब बादशाह फ़िलिप स्पेन यहाँ पे पहुँचे हैं तो स्पेन के सूबे कतालुनिया के लोगों ने यहाँ पे मिल के इसमें बार्सिलोना की गलियों में एहतजाज किया है। उसमें आज़ादी के हामियों का यही मकसद था कि उन्हें सीटियाँ बजा के, नारे लगा के, इंसानी हाथों की ज़ंजीरें बना के पुरअमन एहतजाज किया है। और उन्होंने इसमें इसके साथ शाही नक्शों को भी जलाया है। लेकिन ये ज़्यादातर एहतजाज पुरअमन था। और जिस एरिया पे बादशाह फ़िलिप सेशम ठहरे हुए थे उसको सराउंड किया हुआ था पुलिस ने। और लेकिन मुजाहिरीन का कहना था कि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं कि बार्सिलोना में और कतालुनिया में बादशाह फ़िलिप सेशम को वेलकम नहीं किया जा रहा, हम उनको वेलकम नहीं करते हैं। और इसीलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं ताकि दुनिया को पता चले कि हम स्पेन के बादशाह फ़िलिप को यहाँ पे वेलकम नहीं करते हैं। और इस मुजाहरे में जहाँ लोकल लोग शामिल शामिल थे, वहाँ स्पेन के सूबे कतालुनिया की सूबाई असम्बली के मेंबरान भी इस मुजाहरे में शामिल थे। और अब पिछले दिनों प्रिपिगन के मकाम पर जो कतालुनिया के सूबाई सदूर थे, जो एक एक करके उनको गवर्नमेंट से आउट किया गया था, तो तीनों सदूर इकट्ठे हुए हुए थे और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से और इंटरनेशनल गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि वो इसमें सालसी का किरदार अदा करें और हमारे मामले को, हमारे मसले को हल करें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बादशाह फ़िलिप को ये सोचना चाहिए कि उनकी मतहती में हमारे 3 सदूर एक एक करके उनको नाअहल किया गया है, और या फिर उनको ओहदे से मज़ूल किया गया, या उनको काम करने से रोक दिया गया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बादशाह फ़िलिप सेशम ने एहतजाजी मुजाहिरों का जवाब ये दिया है कि उन्होंने कहा है कि हमें पूरा अमन रहना चाहिए, हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। और इसमें जो दूसरी मेन ख़बर ये थी कि पिछले 48 घंटों में स्पेन के जज़ायर कनारियास में 1000 के करीब अफ्रीकी महाजर पहुँचे हैं, जो मुख्तलिफ़ कश्तियों में सवार थे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना यह है कि मगरबी अफ़्रीका से 2018 के बाद ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, ये काफ़ी मशहूर हो गया था और ज़्यादातर कश्तियाँ जो हैं वो इसी रास्ते से पहुंची हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत काबिल ज़िक्र है कि पिछले 10 सालों से इस रास्ते से कोई भी महाजिर कश्ती नहीं पहुंच रही थी। आखिरी जो कश्तियाँ यहाँ पे पहुंची थी, आखिरी जो बड़ी तादाद में महाजिर यहाँ पे पहुंचे थे, वो 2006 में थे, जो एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 थे। अब एक फ़ौजी ने ये भी बयान दिया है कि पिछले दिनों सेनेगाल से 2 कश्तियाँ निकली थीं, जिसमें 37 तारकीन वतन सवार थे। उनको उन्होंने सेनेगाल के करीब कैप्चर किया और उनको उन्होंने वापस भेज दिया है। अब यहाँ पे ये बात गौर तलब है कि आप ये सोचेंगे कितनी बेचारे कितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं कि वो सेनेगाल से सफ़र करते हैं, और सेनेगाल का और कनारिया का जो फ़ासला है वो 1600 किलोमीटर है। अब आप सोचें कि गाड़ी में जब हम जा रहे हों तो 1600 किलोमीटर का फ़ासला कितना ज़्यादा होता है, तो वो बेचारे समंदर में सफ़र करके आते हैं और कितना मुश्किल उनका सफ़र होगा। अब जो जुमेरात को जो और उसके बाद जो किश्तियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, उनमें 1000 के करीब तारकीन वतन सवार थे और 37 कश्तियाँ थीं जिनमें ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अब जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि यूरोप में दोबारा कोरोना वायरस की वेव राइज़ हो रही है, निकल रही है,
اور اسپین میں بھی بہت زیادہ کرونا وائرس کے کیسز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں اسپین نے میڈرڈ میں وقتی طور پہ 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا تھا، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی۔ اب یہ نئی خبر یہی ہے کہ یو کے میں بھی یو کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے کہ نیو لاک ڈاؤن لگانے کا، کیونکہ یو کے میں بھی نیو کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے اسپین کے ساتھ کہ وہ اسپین اور یو کے کا جو ٹریول ہے، جو سفر ہے، وہ اس میں وہ مزید پابندیاں نہیں لگائیں گے تاکہ جو سیاح ہیں ان کے لیے آسانی رہے۔ اب ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے سائنسدانوں نے کہ جو ویو آئی ہے کرونا وائرس کی، یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ویو ہے، وینوم اس کا زہر زیادہ ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹریس کرنے کی، اور اس میں وہ مختلف طریقے آزما رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور کیسے کیسے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اب یورپ کے مختلف شہروں میں بھی کرونا وائرس کی ویو میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور جس میں جرمنی میں بہت زیادہ اضافہ ابھی آخری ہفتوں میں دیکھنے میں آیا ہے، پیرس میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا، لیکن یہ اسپین کی نسبت کم ہے۔ اب اسپین کے بعد یو کے میں اس میں کرونا وائرس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یورپی دارالحکومتوں میں یا یورپی حکومت اس کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ کرونا وائرس کی ویو کم ہو۔ ابھی اگر میڈرڈ میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، اگر کل کو کتالونیا میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم غیر ملکیوں کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا کسی بھی کاروبار سے منسلک ہیں، ان کو افیکٹڈ کرتی ہے۔ تو ایک آخری بار ایک تو پھر اللہ سے یہی دعا ہے کہ کرونا وائرس کی ویو کم ہو، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔